मोहिनी एकादशी व्रत कथा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता। इसलिए आइए आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। ये कथा प्राचीन समय की है, जब सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस सुंदर सी नगरी में एक धूतिमान नामक राजा राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक धनपाल नाम का वैश्य रहा करता था, जिसके पास धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। धनपाल एक धार्मिक प्रवृत्ति का नारायण भक्त था। उसने उस नगर में अनेक भोजनालय, कुएं, प्याऊ, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई हुई थी। सड़कों पर चलने वाले लोगों को धूप से बचाने के लिए उसने सड़कों के किनारे कई तरह के वृक्ष लगवाए हुए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी और दुष्ट था। वह बुरी संगतों में रहने के कारण अपने पिता का ज्यादातर धन बुरी संगतों में ही लगा दिया करता था। वह प्रतिदिन मांस और मदिरा का सेवन किया करता था। जब पिता के बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझा और सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और उसके परिवार के लोगों ने उसकी बहुत निंदा की और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलते समय उसके पास जो उसके आभूषण और वस्त्र थे, उसने कुछ दिनों तक उन्हें बेच बेच कर अपना जीवन यापन किया। जब तक उसके पास उसका धन था और गहने थे, तब तक उसके साथी उसका साथ देते रहे। परंतु जब उसका सारा धन नष्ट हो गया, तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख और प्यास से बहुत परेशान हो गया, तो उसके मन में चोरी करने का विचार आया। फिर वह हर रात्रि को चोरी करता और अगले दिन जो भी चोरी कर कर लाता, उससे वह अपना पेट भरता। इसी तरह कई दिन गुजर गए, परंतु एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया। नगर के सिपाहियों ने उसे पहचान लिया कि ये तो दान पुण्य करने वाले धनपाल का पुत्र है, इसलिए उसे छोड़ दिया। परंतु उसने फिर से रात्रि को चोरी करना शुरू कर दिया। जब दूसरी बार उसे सिपाहियों ने पकड़ा, तब उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने ले जाकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने क्रोधित होकर उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का राजा ने आदेश दे दिया। दुखी होकर उसे नगर भी छोड़ना पड़ा। अब वह भूख और प्यास से परेशान रहने लगा, क्योंकि उसके पास कोई भी भोजन करने का साधन नहीं था। जब उसकी भूख से हालत खराब हो गई, तब वह वन के पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर उसने एक धनुष बाण बनाया, जिससे वह जीवों को मार मार कर खाता। जो जीव बच जाते उन्हें वह बेच दिया करता। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों बैसाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। मुनि जी के भीगे हुए कपड़ों के कुछ छींटे उस पर पड़े, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आई। वह ऋषि मुनि जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपया करके आप मुझे उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताएं। ऋषि मुनि जी ने कहा कि तुम बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और याद रखो, इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुनि जी के वचनों को सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को चला गया, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको ये कथा कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी सुंदर कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।